पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को आखिरी T20 में 129 रन का हदफ। कप्तान सलमान अली आगा ने 51 रन की इनिंग्स खेली। नायब कप्तान शादाब खान ने 28 रन बनाए। हसन नवाज 0, अब्दुल समद 4, उमर यूसुफ 7, मोहम्मद हारिस 11 रन बनाकर आउट हुए। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। अमेरिका ने 8 मुल्कों की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदी लगा दी। चीन, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमीरात, फ्रांस, ईरान, ताइवान, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की कंपनियां शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इन कंपनियों पर अमरीकी कौमी सलामती, खारिजा पॉलिसी और मफादात के खिलाफ काम करने के इल्जामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा। IMF कर्ज की अगली किस्त देने पर राजी। इलामिये के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। वजारत खजाना के इलामी में कहा गया है, IMF ने मौशी अहदाफ के हुसूल के लिए कारकर्दगी को सराहा। IMF ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात में खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाई और टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान का प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। पाकिस्तान ने ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स के निफाज में इस्लाहात की। स्टेट बैंक शॉर्ट टर्म में महंगाई की शरह 5 से 7% तक महदूद रखेगा। बिजली के निर्ख कम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में अमन अमान और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। साबिक DG NDA का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का केस। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAP को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAP ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, अदालतें बार बार लिख रही हैं लेकिन हुकूमत वही कर रही है जो वो हमेशा से करती आई है। हाई कोर्ट NAP सिफारिश पर सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के फैसले कलअदम करार दे चुकी है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ कायनेटिक ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। एक्शन प्लान के तहत सिविल इंतजामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए इदारों की इस्तेदाद को बढ़ाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने की। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। फरहान मलिक को FIA साइबर क्राइम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीद की अदालत में पेश किया और रिमांड की इस्तदा की। गुज़श्ता रोज़ एक केस में अदालत ने फरहान मलिक को जुडिशल कस्टडी पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। इश्तियाल अंगेज पोस्ट शेयर करने का केस। तहरीक इंसाफ कराची की फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। दो 2024 में भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ हमलों और इम्तियाजी सलूक में इजाफा हुआ। भारतीय हुकूमत ने बैरून मुल्क भी अक़लियतों बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाना जारी रखा। न्यूयॉर्क में 2023 में अमरीकी सिख कारकुन को कत्ल करने की कोशिश की गई। साजिश में भारतीय एजेंसी रॉ और 6 सिफारती एहलकारों के मुलव्विस होने की कैनेडियन हुकाम ने तस्दीक की। भारत को ड्रोन और दीगर हथियारों की फराहमी का भी असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। पेशावर समेत KP में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। अपर और लोअर चित्राल में बारिश और बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी।
सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। बारिश के दौरान लोयादीर के करीब आसमानी बिजली गिरने से 40 मवेशी हलाक हो गए। नॉर्थ कराची से 2.5 माह कबल लापता होने वाले सारिन केस पर माहिर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 4 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। महकमा सेहत सिंध का नोटिफिकेशन जारी। 4 रुकनी बोर्ड पोस्टमार्टम के नताइज और फॉरेंसिक का जायजा लेगा। देखा जाएगा पोस्टमार्टम मुकम्मल और दुरुस्त किया गया था या नहीं। सक्खर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक, वरसा का एहतजाज। तहकीकात की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। मलेरिया में मुब्तला खातून को अस्पताल लाया गया था। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि दिन भर अस्पताल में रहने के बावजूद मरीजा का इलाज नहीं किया गया। इसराइली फौज की दरिंदगी, गजा पर बमबारी, 5 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में घर पर हमले में खातून 6 माह के बच्चे समेत लुकमा अजल बनी। इसराइली टैंक खान यूनिस तक पहुंच गए। बैतुल्लाहिया में फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। सहूनी दहशत गर्दी के खिलाफ इसराइलियों के मुजाहरे जोर पकड़ने लगे। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। इसराइली पुलिस अपने ही शहरियों पर पिल पड़ी। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मिस्र ने जंगबंदी के लिए नया प्लान हमास और इसराइल को पेश कर दिया। 5 इसराइली यरगमालियों के बदले आर्जी जंगबंदी और गजा में इमदाद के रास्ते खोलने की तजवीज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गजा में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। इमाराती सदर ने गजा की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इमदाद की फौरी रसाई यकीनी बनाने पर जोर दिया। कहा फलस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। अमरीका इसराइल पर दबाव डाले कि वो गजा में इमदादी सामान की तरसील को यकीनी बनाए। यमन में हौसियों के ठिकानों पर अमरीका के हमले जारी। 24 घंटों में 17 मकामात पर बमबारी। हौसियों का बहर अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान ने कहा बहर अहमर में तैयारा बरदार बहरी जहाज USS हैरी ट्रूमैन पर हमले किए। तलबीब ने इसराइली फौजी मकामात को ड्रोन से निशाना बनाया। ट्रंप इंतजामिया के लिए यमन पर हमले का जंगी मंसूबा लीक होना दर्द-ए-सर बन गया। डेमोक्रेट्स की सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। नेशनल इंटेलिजेंस FBI और CIA के सरबराहान से पूछताछ। सदर ट्रंप अपनी इंतजामिया की दिफा के लिए मैदान में आ गए। कहा मुशीर कौमी सलामती बेहतरीन काम कर रहे हैं, माफी मांगने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान में लड़कियों को फौरी तौर पर स्कूल वापस जाने की इजाज़त दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का लड़कियों के बुनियादी हुकूक की फौरी बहाली का मुतालबा। UN विमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बाउस का कहना है तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए सानवी और आला तालीमी इदारे 3 साल से मुस्तकिल बंद हैं। इंसानी बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हैं। लड़कियों को तालीम से महरूम रखना नस्लों तक असरात मुरतब करेगा। वक्त आ गया है अफगान हुकूमत इस संगीन मसले का फौरी हल निकाले। यूरोपीय यूनियन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी इकदाम करार दे दिया। तुर्की में तैयब उर्दवान हुकूमत के खिलाफ 7 रोज से एहतजाज जारी। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, 1400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सदर तैयब उर्दवान कहते हैं तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। कोई हमें जमहूरियत का सबक ना सिखाए। सुर्ख लकीर अबूर करने वाले हर शख्स का एहतसाब होगा। यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 अहम मुआहदे तय पा गए। व्हाइट हाउस का कहना है रियाज मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों ने बहिरा अस्वद में जहाज रानी की आज़ादाना आमदोरफ्त और तवानाई की तनसीबात समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक कर लिया। इन मुआहदों के बायस आलमी मंडियों तक सामान की रसाई में मदद मिलेगी। मुज़ाकरात के लिए अच्छा माहौल पैदा करने पर व्हाइट हाउस ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया।
भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कुमरा को सियासतदान का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। मुंबई के एक क्लब में महाराष्ट्र के डिप्टी वजीर आला एकनाथ शिंदे के बारे में लतीफा सुनाया तो शिवसेना के इंतहा पसंद क्लब में घुस आए, तोड़ फोड़ की, कुणाल कुमरा को मारने की धमकियां दी। महाराष्ट्र के वजीर आला ने स्टैंड अप कॉमेडियन के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, शहर शहर खरीदारी, लाहौर के बाजारों में गहमा गहमी, जामा क्लॉथ कराची में भी रश, कांच की बारीक रेशमी चूड़ियां, चमकदार रंगी और धात के बने रंग बिरंगी कपड़े तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद की G9 मार्केट में बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग अरूज पर, बच्चों को घड़ी और चप्पलों की भी तलाश। बासलाहियत नौजवानों के लिए सुनहरी मौका। ARYB ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से नए और जदीद लैपटॉप के साथ 80% गोल्ड सेव करने का मिलेगा मौका। नौजवान नस्ल को जदीद तर्ज तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए ARYB ग्लोबल के साथ hpshop.pk ने रिश्ता जोड़ लिया। चेयरमैन ARY नेटवर्क हाजी मोहम्मद इकबाल और इंडस ऑफिस ऑटोमेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सफीरुल हक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। हाजी मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि नए लैपटॉप की खरीदारी पर हर खरीदार 80% गोल्ड सेव करने का अहल होगा। बाहमी इश्तराक का ये सफर ईद के बाद शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए खुशखबरी। HBL PSL 10 के ऑफिशियल एंथम में भी रॉकस्टार अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। टीजर जारी, मुकम्मल तराना जल्द रिलीज किया जाएगा। ट्रेन के ट्रैक से झीलों की सैर तक HBL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई का सफर जारी। इल्यूमिनारा को गोल्डा शरीफ रेलवे स्टेशन और डायनो वैली ले जाया गया। खूबसूरत और तारीखी मकामात पर फोटोशूट किया गया। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। उज्बेकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबला 2-2 से बराबर किया। एशियन क्वालिफायर्स में मेहदी तरीमी ने 2 गोल दागकर टीम की नैया पार लगाई। ईरान ने अपने ग्रुप में टॉप किया। और सिंध हुकूमत ने इरसा की तश्कील सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त गुजार सेनेटर जमीर घुमरो ने मौक़िफ़ अपनाया। सिंध हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है कि इरसा में सिंध के 2 अरकान होंगे। इरसा की तश्कील गैर कानूनी होने के बायस इसके फैसलों की हैसियत नहीं। अदालत ने इरसा के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया।